दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तुम ससुराल में काम कर सकती हो लेकिन मायके में नहीं करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटा शिवी, कल आ रही हो ना घर? सबका निमंत्रण जो किया है तेरे बाबूजी ने। माँ ने शिवी से फोन पर कहा। उधर शिवी ने अरे अरे माँ, इसकी क्या जरूरत है, घर ही तो है, वो भी हमारा, कभी भी आ जाते हम। शिवी की बात सुनकर माँ ने कहा, क्यों जरूरत नहीं बेटा, आखिर कितने दिनों से तेरे ससुराल वालों से मिलना नहीं हुआ, न ही दामाद जी से भी मैं कुछ नहीं जानती। कल सभी को आना है और जरा सुन बेटा, थोड़ा जल्दी आ जाना। दामाद जी को क्या पसंद है क्या नहीं तुम देख लेना, जरा सब संभाल लेना, माँ ने कहा। उधर शिवी ने कहा, ठीक है माँ, तुम नहीं मानने वाली, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम अकेले परेशान न होना। दोनों बातें करके फोन रखती हैं। अगले दिन सभी शिवी के मायके जाते हैं। उधर शिवी के माँ बाबूजी, शिवी दामाद जी सुरेंद्र और सास ससुर को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने सभी का अच्छे से स्वागत सत्कार किया और सभी चाय नाश्ता करके थोड़ी गपशप में लगे थे कि तब तक शिवी ने खाना बनाने में माँ की मदद कर दी। शिवी अपने ससुराल वालों की पसंद नापसंद सब जानती थी, सो उसने माँ की काम में मदद कर दी। आखिर में लंच तैयार हुआ। शिवी ने सभी को लंच लगाया। कुछ देर के बाद सभी ने लंच किया। अब शाम का वक्त हुआ था कि शिवी के ससुर जी ने कहा, समधी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहेंगे। हमें समय से घर भी पहुंचना है। जाने की बात से शिवी थोड़ा उदास हो गई। उसने सोचा थोड़ा और रुक जाती तो कितना अच्छा होता। मैं तो माँ से दो बोल भी न बोल पाई। इतने में शिवी के ससुर जी ने कहा, बेटा शिवी, तुम यदि माँ के पास रुकना चाहती हो तो 2-3 दिन रुक सकती हो, आखिर माँ है तुम्हारी। ससुर जी की इस बात को सुनकर शिवी बेहद खुश हुई और वह सासू माँ से रुकने के लिए पूछती है। सासू माँ ने भी उसे हरी झंडी दे दी। अब तो शिवी की खुशियों का ठिकाना ही न था। इसके बाद शिवी के बाबूजी ने सभी को तिलक लगाकर उपहार देकर विदा किया और कहा, समधी जी, सब परिवार आते रहिएगा, सब साथ बैठकर बातें
करते हैं तो अच्छा लगता है। सभी खुशी खुशी वापस लौटते हैं। यहाँ शिवी अपने मायके में बहुत खुशी से रहती है। माँ और बाबूजी का हर काम अपने हाथों से करती हैं। माँ बार बार कहती कि वहाँ भी तो काम करती है बेटा, कुछ दिन तो आराम कर ले। पर शिवी कहाँ सुनने वाली थी, वो तो बस यही कहती, क्या माँ कितने दिन हो आपके पास, जितने दिन हो रख लेने दो ना मुझे। आप दोनों का ध्यान भैया भाभी भी बाहर प्रदेश में हैं, सब कुछ आप दोनों ही संभालते हैं। इतना कहकर शिवी माँ बाबूजी को चुप करा देती हैं। ऐसे ही शिवी के 3 दिन बीत जाते हैं और सुरेंद्र शिवी को लेने पहुंचते हैं। शिवी ससुराल जाते माँ बाबूजी का एक एक काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि कल से तो माँ को अकेले ही करना है। शिवी माँ बाबूजी का प्यार व प्यारी प्यारी यादें लेकर अपने ससुराल चली जाती हैं, जहाँ शिवी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती हैं। सभी घर में शिवी के काम व व्यवहार से बेहद खुश थे। शिवी कि दोनों ननदे भी अब मायके आई हुई थी। शिवी सभी की जरूरतों का पूरा ख्याल रख रही थी। समय समय पर सबका नाश्ता, चाय, लंच, सब कुछ सभी की पसंद का। कहीं कोई शिकन भी न थी उसके माथे पर। ऐसे ही कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन अचानक से शिवी के मायके से बाबूजी का फोन आया, बेटा शिवी जल्दी आ जा, यहाँ माँ बहुत बीमार हैं, तेरे भाई भाभी को आने में समय लग जाएगा। यदि वहाँ कोई दिक्कत न हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए आ सकती हो बेटा? मुझे भी घबराहट होती है अकेले। बाबूजी से बात करके शिवी उन्हें हिम्मत देती हैं और कहती हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ बाबूजी। शिवी ने सारी बात सास ससुर को बताई। दोनों ने कहा, तुम जाने की तैयारी करो, सुरेंद्र तो ऑफिस में है, अभी तुम्हें पापा जी पहुंचा आएंगे। शिवी माँ की चिंता में परेशान थी, सो वह घर का काम अधूरा छोड़कर चली जाती हैं। यह सुरेंद्र शाम को ऑफिस से घर लौट कर आते हैं। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था। समय पर उसे न चाय मिली न ही शाम का नाश्ता। वह सिड़सिड़ाने लगा और पूछ ही बैठा कि शिवी कहाँ है। तब सुरेंद्र की माँ ने सारी बात विस्तार से बताई। सुरेंद्र को मन ही मन बेवजह का गुस्सा आ रहा था शिवी पर वह करता भी क्या। कुछ दिनों के बाद वहाँ शिवी की माँ की तबीयत कुछ ठीक हो जाती है और उसके भाई भाभी आ जाते हैं और सुरेंद्र भी शिवी को लेने पहुँचते हैं। शिवी इस बार भी आते आते भाभी के साथ बहुत से काम निपटवाती हैं और ससुराल पहुँचती हैं। वहाँ घर आने के बाद सुरेंद्र ने माँ से कहा, माँ इसे मायके मत
भेजना। वहां जाकर ये काम ही तो करती हैं, काम के लिए ही उसे बुलाते हैं। शिवी पहले ही माँ की तबीयत को लेकर चिंतित थी, ऊपर से सुरेंद्र के कड़वे बोल उसके कलेजे को अंदर से सलनी सलनी कर रहे थे। सुरेंद्र के इन शब्दों को सुनकर शिवी ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ तो सोने का झूला लगा है जिस पर मैं सिर्फ झूलती हूँ, बहुत आराम करती हूँ। मैं यहाँ करती हूँ मैं मायके में काम, वो भी मेरा घर है। मैं वहाँ थोड़ा सा काम करती हूँ तो आपको बुरा लगता है, और यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मैं सकरी की तरह लगातार घूम घूम कर सबकी जरूरतों का ध्यान रखती हूँ बिना शिकायत के। तब आपको बुरा नहीं लगता, इसलिए कि ये मेरा ससुराल है और वो मेरा मायका है। मायका सिर्फ आराम करने के लिए बस नहीं होता, मेरी माँ की भी उम्र हो रही है। मैंने थोड़ा उनको सहयोग कर दिया तो क्या बुरा किया, पति हो तुम मेरे। मुझे लगा मेरी तकलीफ को समझोगे, पर नहीं, तुमसे तो ऐसी उम्मीद न थी। शिवी गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि सुरेंद्र ने एक बार भी उसकी माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। उसने तो सिर्फ शिवी का काम करना देखा। शिवी की बात सुनकर सास ससुर ने सुरेंद्र को समझाया कि तुमने शिवी से जो भी कहा गलत कहा, वो इस घर की बहू बाद में है, पहले उस घर की बेटी वो। जब हमें कोई आपत्ति नहीं तो तुम्हें क्यों? और किसने कहा कि बेटियां मायके में काम नहीं करती? हाँ, ये बात अलग की। शिवी तुम्हारी दोनों बहनों को कुछ काम करने नहीं देती, ये उसका बड़पन है। सास ससुर की बात सुनकर शिवी आंखों से सारा दुख बहा देती है और सुरेंद्र भी शिवी से माफी मांग लेता है। शिवी सुरेंद्र को माफ तो कर देती है, पर कभी सुरेंद्र की बातों पर वह भूल नहीं पाती। जब भी वह अकेले होती है या वह अपने मायके जाने की तैयारी करती, उसे रह रह कर पुरानी बात याद आती है और शिवी मन ही मन सोचती कि तुमसे तो ऐसी उम्मीद न थी।